हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक इनपुट आउटपुट सिमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये आपको रेजिस्टेंस सारे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें बेसिकली हमें समझना है कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से करंट एंटर कर रहा है और जहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। करंट एंटर कहाँ से कर रहा है? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट एंटर करने वाला है और ये वाला पॉइंट बाहर निकलने वाला है। इन दोनों पॉइंट्स पर अगर हम खड़े होकर देखें इनपुट और आउटपुट पर, तो यहाँ से इनपुट से जैसा रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है और आउटपुट पर देखें तो जैसा रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो एक जैसा है बिल्कुल, इनपुट से रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन और आउटपुट से रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक जैसा है तो हम इसको इनपुट आउटपुट सिमेट्री बोल सकते हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इस रेजिस्टेंस को, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को 2R कर देता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस मैंने 2R कर दिया R की जगह पर, तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इनपुट से देखने पर और आउटपुट से देखने पर रेजिस्टेंस एक जैसा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह हटाकर और इसको 2R कर देता हूं, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनपुट आउटपुट सिमेट्री का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इनपुट से देखने पर और आउटपुट से देखने पर रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मीनिंग समझ में आना चाहिए। इसको मैं दोबारा R कर देता हूं, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट सिमेट्री लेकर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये सारे रेजिस्टेंसेस R हैं और इसमें परफेक्ट इनपुट आउटपुट सिमेट्री का केस है। अब इनपुट आउटपुट सिमेट्री का केस होने का मतलब ये होता है कि इनपुट पर जैसा रेजिस्टेंसेस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे ए पॉइंट पर देखें इनपुट है, तो ए पॉइंट पर इनपुट पे यहाँ पर करंट अगर I1 जाता है और यहाँ करंट I2 जाता है। अब यहाँ पर भी बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों रेजिस्टेंसेस अगर R हैं, इस जगह पर दोनों रेजिस्टेंसेस अगर R हैं तो यहाँ पर इक्वल करंट क्यों नहीं गया। ये भी आपको इनपुट आउटपुट सिमेट्री से समझना पड़ेगा। इन दोनों रेजिस्टेंसेस में यहाँ पर इक्वल करंट नहीं जाएगा, क्यों, वो समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ A से चलकर इस पॉइंट पर पहुँचूँ, अब इस पॉइंट पर खड़े हो जाइए आप, ये पॉइंट P1 मान लेता हूँ मैं, P1 पॉइंट से A और P2 पॉइंट से A, आप I1 और I2 करंट R में लेकर कहाँ कहाँ पहुँचेंगे? P1 और P2 पर पहुँचेंगे। अब P1 और P2 से A को देखें, एक जैसा है या नहीं है? एक जैसी सिचुएशन है। लेकिन क्या P1 और P2 से आउटपुट भी एक जैसा है? P1 से आउटपुट और P2 से आउटपुट क्या एक जैसा है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2, इनका इनपुट और आउटपुट के साथ एक जैसा डिफरेंस नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि ये ए पॉइंट V पोटेंशियल पर है और B पॉइंट 0 पोटेंशियल पर है, तो V के साथ और 0 के साथ इन दोनों पॉइंट्स P1 और P2 का डिफरेंस सेम नहीं आएगा। P1 से A की जैसी पोजीशन है, P2 से भी वैसी A की पोजीशन है, लेकिन P1 से जैसी B की पोजीशन है, P2 से वैसी B की पोजीशन नहीं है। और अगर P1 P2 दोनों V और 0 के रेस्पेक्ट में डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर होंगे। हो सकता है P1 X पोटेंशियल पर हो और P2 Y पोटेंशियल पर हो। तो ऐसे केस में एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस एक्स हो जाता है और दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V माइनस वाई हो जाता है, इसलिए ये करंट इक्वल नहीं होंगे। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि करंट इक्वल हम तभी डिवाइड करेंगे जब उस पॉइंट से जिन दो पॉइंट्स पर हम पहुंच रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स का इनपुट के साथ और फिर उन दोनों पॉइंट्स का आउटपुट के साथ एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो, एक जैसा रेजिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, अगली बात इसमें क्या आती है कि अगर हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री से देखें तो V पर करंट I1 और I2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो एंड B पर I1 और I2 मिलकर करंट वापस आ जाना चाहिए। तो B पर अगर मैं देखता हूं तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री ये बोलती है कि I2 इधर से और I1 इधर से वापस आ जाना चाहिए।
तो अब हमें समझ में आता है कि करंट I1 A से चला B पर पहुंचा और I1 करंट इस रेजिस्टेंस R में और इस रेजिस्टेंस R दोनों में I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो अब ये समझने की कोशिश करें आप कि ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का यहाँ क्या काम हुआ। किसी भी जंक्शन का क्या काम होता है? किसी भी जंक्शन का काम होता है टू डिवाइड करंट। और अगर वो जंक्शन करंट डिवाइड नहीं कर रहा है या उस जंक्शन पे किसी वजह से करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर उस जंक्शन पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस जंक्शन का कोई फ़ायदा भी नहीं है और उस जंक्शन को हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एट पॉइंट P2 नो डिवीजन ऑफ करंट, क्योंकि अगर डिवीजन ऑफ करंट होता तो दोनों में I1 नहीं जाता। नो डिवीजन ऑफ करंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, P2 को ओपन कर सकते हैं। तो आपको इनपुट आउटपुट सिमेट्री से ये भी पता लग जाता है कि कहाँ पर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर वहाँ जंक्शन बनाया हुआ भी है तो आप उस जंक्शन को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब इस जंक्शन को ओपन करने के बाद आपके पास जो सर्किट बच रहा है वो ये बच रहा है, दिस रेजिस्टेंस R, दिस रेजिस्टेंस R, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज R, और ये जंक्शन आपने ओपन कर दिया, R, R एंड R। दिस इज A, दिस पॉइंट इज B। ये अब आप इनपुट आउटपुट सिमेट्री से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये R और 2R किस में हो जाएंगे, ये R और 2R पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, दैट इज इक्वल टू 2R/3 हो जाएगा। और 2R/3 के साथ ये वाला R और ये वाला R किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। तो अगला आप क्या लिख सकते हैं, अगला सर्किट आपका ये बन जाएगा कि दिस इज R, 2R/3 R and this is 2R, point A and B. Now 2R/3 plus R ये सीरीज में हो गए, दिस इज 2R/3 प्लस 2R 8R/3 हो जाता है। और 8R/3 के साथ 2R पैरेलल में हो जाता है, पॉइंट A एंड B। तो R इक्वलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 2R इंटू 8R/3 अपॉन 2R प्लस 8R/3, दैट इज इक्वल टू 16R डिवाइडेड बाय 14, दैट इज 8R/7। ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह इनपुट आउटपुट सिमेट्री से प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें।